मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसानों के लिए खाद की ना किल्लत हो और ना कालाबाजारी हो। सख्त आदेश हैं। कल कई जो जिला कृषि अधिकारी थे प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर भी गाज गिरी है। ऐसे ही मामले की अगर मैं बात करूं तो ये बिजार खाता सहकारी समिति है। यहाँ सैकड़ों कट्टे की बात जो है वो किसानों ने आरोप लगाकर कही थी। उसके बाद में जब जांच हुई तो 100 कट्टों की जो कालाबाजारी यहाँ मिली, जिसके बाद में जो इसके एमडी थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है। हमने एआर कोऑपरेटिव से बात की तो उनका कोई जवाब संतोषजनक नहीं था। अभी ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए जो यूरिया की उपलब्धता है वो ये सामने रखी है। जो यूरिया की उपलब्धता है मैं यहीं बाहर से दिखाऊंगा आपको कि ये जो उपलब्धता, ये कट्टे रखे हैं और ये पूरे क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल में यूरिया लगाना है। क्या उनके लिए ये काफी है? पूछेंगे किसानों से आरोप क्या है, किस तरह के आरोप है और क्या सही है, जान लेते हैं। यहीं के आप यहीं से किसान भी हैं क्या? जी जी, मैं पार्सल से किसान हूँ। जी जी। और वैसे मेरा जो मेंबरशिप है वो पुटवाड़ा समिति में, जी जी। लेकिन मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते तीनों समितियों को देखता हूँ, इसको बिजार खाते को और धुंधा वाले को और पुटवाड़ा को। मैं सबसे निगाह बना के रखता। अच्छा, ये जो किसानों ने यहाँ हंगामा किया, उसके बाद में फिर जांच हुई, जांच में आरोप सही पाए गए, कालाबाजारी मिली। देखिए, ये जांच बांच और ये तो सब नाटकबाजी की बातें होती हैं। नहीं तो सारा जो काम है वो एआर करवाता है वहां बैठ के, रामपुर बैठ के। एआर को जानते हैं? उसका नाम जानते हैं एआर का? ना, मैं नाम गणेश गुप्ता नाम है उसका। जी, उसका नाम मेरे पास नहीं है। जी जी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो काम उसको सही वाला कहा जाएगा उसको टाल देगा और दूसरे अपनी मन मर्जी से आदेश देके और सरकार की छवि धूमिल करना चाहता है। अच्छा, मतलब सरकार की छवि को खराब करने के लिए किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है अब, ये अधिकारी काफी हैं। अधिकारी काफी हैं और एक विभाग नहीं है। इस तरह के बिजली विभाग है, सहकारिता है, सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, सब मिलजुल के सरकार की छवि धूमिल करने पे लगे हुए हैं। जैसे कृषि विभाग ने किसान मित्रों के पैसे ही नहीं दिए और बता दिया कि साहब योजना बंद हो गई। योजना बंद होने से पहले जिन किसानों ने मेहनत की थी उनका चार्ज सब दबा के बैठ गए। अब ये जो पशुपालन पे जिन लोगों के पास 2 जानवर हैं उसको तो 25 लाख की डेयरी दिखा रहे हैं, और जो अपने पर्सनल पालता है उसके यहाँ डॉक्टर भी नहीं जाता। तो ये किसान के लिए जो तमाम दावे, तमाम बातें, वो सब झूठी हैं। हाँ बिल्कुल, सरकार जो कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, किया कुछ भी नहीं है। अच्छा। कागजों में खाना पूर्ति हो रही है। जैसे सिंचाई विभाग करता है कि हमने वो नहर साफ करा दी, वो नहर साफ करा दी। पीछे भी आपने देखा था कि बरसात से पहले हमने जब जांच कराई तो वो 13 किलोमीटर नहर खुदी हुई दिखा रहे थे, वो कहीं मिली नहीं खुदी। आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज समझना चाहेंगे, अब ये जो है फसल का ऐसा टाइम है कि खाद चाहिए ही चाहिए। ऐसे में ये जो पूरा क्षेत्र है, क्या इन 40 कट्टे खादों से अपने फसल में खाद डाल पाएगा? नहीं, 40 से क्या होने वाला है, कम से कम 4000 कट्टा चाहिए। यहाँ 1000 किसान है, तीसरा खाद पड़ना बाकी है। 2 डाल दिए किसान ने, लेकिन तीसरा पड़ना है, तो कम से कम 4000 कट्टा यूरिया चाहिए। और ये यूरिया डालने के तुरंत बाद किसान को एनपीके और डीएपी, क्योंकि 20 अक्टूबर से यहाँ बुआई शुरू हो जाएगी। ये जो पूरा खेल है, ये पूरा खेल थोड़ा समझना चाहेंगे। इस खेल में एआर साहब हैं जो जहाँ से उसको पैसा मिलेगा उसके लिए उसका रैक में से खाद उठवाएगा, नहीं तो वहाँ चाहे गोदाम पे आए ना आए उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अच्छा, एआर के सरकार से ऊपर समझते हैं अपने आप को? शासन इतने बड़े क्षेत्र को शासन हर जगह अपनी निगाह नहीं बना सकता। हाँ। तो इन अधिकारियों पे ही विश्वास करना पड़ता है और ये विश्वासघात करते हैं। तो ये एआर विश्वासघात भी कर रहा है? विश्वासघात तो है ही, क्यों खाद नहीं है भाई? अब तीसरे खाद का टाइम चल रहा है, क्यों नहीं? इन्होंने जांच की और जांच में ये पता लगा कि साहब कालाबाजारी थी, कट्टे गायब थे ई कोस्ट मशीन से, तो उसको सस्पेंड कर दिया है। ई कोस्ट मशीनें चलती कब है इनकी? जो ई कोस्ट मशीन पर सारे आएंगे। मान लो मैं खाद लेने आया हूँ, मशीन काम ही नहीं कर रही, तो मैं कितनी देर खड़ा रहूँ? परेशानी है, वो व्यवस्थाएं कोई नहीं है। कालाबाजारी जो ये हो रही है, ये क्या लगता है आपको, ये
कैसे हो रही होगी, ये खाद जा कहाँ रही है? जैसे 100 कट्टे इसी बिजार खाता सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ हम खड़े हैं, 100 कट्टे यहाँ से स्टॉक में कम पाए गए, यानी कि वो कालाबाजारी करके बेचे गए। देखिए, किसी चीज की जब कमी होती है तो बाहर की अदर स्टेट हमारे बिल्कुल बराबर में उत्तराखंड लगता है, दुराया है, महेशपुरा है, हरलालपुर है, ये गांव बिल्कुल हमारे लोकल लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, तो वो बता देते हैं, खाद उठवा देते हो, वहाँ चले जाओ सोसाइटी पे। अब यहाँ अगर 266 रुपये का कट्टा है और वो 300 रुपये दे रहा है, तो यहाँ का जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो 15-16 रुपये कट्टे में या 20-25 रुपये कट्टे में टूटते हैं, और 10 कट्टे उसे उठवा दिए, 10 उसे उठवा दिए। बाद में यहाँ का लोकल किसान आया तो उससे अंगूठा लगवा दिया, मशीन पे दिखा दिया, उसके किसी के 12 चढ़ा दिए, किसी के 8 चढ़ा दिए, किसी के, मतलब गड़बड़ बड़ी है। हाँ बिल्कुल, कालाबाजारी बढ़ के है, बढ़ के बिल्कुल। दूसरी स्टेटों से हम भी खाद लाए, भाजपुर से एमपी के लाया था पिछले साल में, तो वहाँ भी यही हाल है, यहाँ भी यही हाल है। खाद की व्यवस्था सरकार करना ही नहीं चाहती। AR साहब ने अभी ऑर्डर करे हैं कि साहब मैं भेज रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से अभी हमारी पुसवाड़ा समिति पे 1 ट्रक आया, जबकि मेरी 4 ट्रक की डिमांड थी। 4 ट्रक। ये जिस तरह से यहाँ बिजार खाता सहकारी समिति पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ कालाबाजारी की सूचनाएं जब किसानों ने दी तो AR कोऑपरेटिव गणेश गुप्ता ने यहाँ आके जांच की और जांच में अनियमितता पाई। उनके अनुसार कुछ गड़बड़ नहीं था, बल्कि जो 100 कट्टे गायब थे, उस कट्टों के गायब होने पर अनियमितता मानकर MD जो थे यहाँ, उनका नाम था शायद B खान करके, उनको जो सस्पेंड करने के बाद में इस मामले को दबाने की कोशिश की गई, और उनके व्यवहार की और उनके काम की जो कहानी थी वो पूरी किसानों से आपने सुन ली। किसानों ने अपनी तरफ से ये आरोप लगाया कि ये सारा खेल AR कोऑपरेटिव गणेश गुप्ता के हैंड से ही चल रहा है। ये जो कालाबाजारी, खाद का ना आना, खाद ना मिलना, परेशान होना, परेशानियों को जो है वो हल ना कराना, ये सब उनके काम में है। हालांकि इसी पूरे मामले पर जब हमने उनसे बात करना चाही तो एक ऐसा चीज जो है वो सामने आई, मैं आपको सुना देता हूं। जब मैंने उनसे बात की तो उनका तरीका क्या था बात करने का, आप सुनेंगे तो आप सुन के खुद हैरान हो जाएंगे कि जिला स्तर का अधिकारी, उसकी भाषा ये हो सकती है। सुनिए। हेलो जी, नमस्कार सर। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार। गणेश गुप्ता जी बोल रहे हैं? हाँ। फहीम खान बोल रहा हूँ, इंडिया न्यूज ब्यूरो चीफ, रामपुर। हाँ। क्या है बात की कालाबाजारी का मामला? आपने सुना, हमने उन्हें अपने परिचय दिया, उन्होंने कहा एक अधिकारी ये ऐसे आए जो से काम चलाते हैं। हमने अपना बताया कि हमें जानकारी चाहिए, उन्होंने कहा ये जो व्यवहार है अधिकारी का ये बताता है, और किसान भी बता रहे हैं कि सरकार के लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है अब लड़ने की। सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे अधिकारी काफी हैं। ये अधिकारी ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब कर रहे हैं, और किसानों के मन में अगर घृणा पैदा कर रहे हैं तो यही वो अधिकारी हैं जो ये काम करने के बाद किसानों के मन में एक ऐसी खटास डाल रहे हैं सरकार के लिए जो मिट नहीं सकती। क्योंकि किसी को अगर खाद ना मिले और वो उसको खाद से उसकी फसल खराब हो तो उसका मन कितना खराब होता है, उसके लिए सरकार के लिए ही होगा, लेकिन नुकसान सरकार को है। अधिकारी तो ऐसे बैठे हैं यहाँ रामपुर में जिस तरह से जैसे कि पिताजी का वो नहीं होता है नवाबी का राज, पिताजी का नवाबी का राज और हम शहजादे हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। उस राज में आज भी सरकार से ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग, और अधिकारियों का जो रवैया है खास तौर से AR कोऑपरेटिव गणेश गुप्ता का, वो बहुत ही ज्यादा खराब, और मैं नहीं कह सकता कि वो अधिकारी बनने के लायक भी हैं, ये अधिकारी रहने के लायक भी हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने किसानों ने ये आरोप लगाए और जिस तरह से उनकी बात हमसे हुई है, और उन्होंने हूं ऐसे किया जैसे कि 3 महीने का बच्चा हुंकारी मारता है, ऐसे हुंकारी मार रहे थे। यानी कि अभी वो जो है वो क्या कहते हैं, बाल जीवन घुट्टी वो ही पी रहे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, और ना उनसे जो है ये सिस्टम संभल रहा है, ना किसानों को खाद वो पहुंचा पा रहे हैं, और कालाबाजारी भी नहीं रोक पा रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने ये किसान सहकारी समिति बिजार खाता के MD जो थे उनको सस्पेंड करने के बाद में इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की है, जबकि इसमें FIR दर्ज होने के बाद
इसमें संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज होती और उसको जेल भेजा जाता, क्योंकि जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह भी अपनी तरफ से पूरी सख्त है, पूरी तरह से सारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो योजनाओं का कमाल ही है, वो हर चीज को जो है जमीनी स्तर पर जमीन तक और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखना यही होगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और इनके ऊपर क्या कुछ होने